चांदनी फूल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मां सरस्वती को पीले फूल के अलावा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुशल पूर्वक रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूं। अपनी गार्डनिंग श्रवण श्रीवास्तव पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। ये चांदनी का पौधा है। इस पौधे में चांदनी फूल खूब खिले हुए हैं। इस पौधे में गर्मी की शुरुआत होते ही फूल खिलना शुरू हो जाता है। इस पौधे में चांदनी पौधे की कलियां भी खूब निकल रही हैं। इसके सफ़ेद छोटे छोटे सुंदर आकर्षक फूल तारे की आकृति की तरह लग रहे हैं। हमने इस छोटे से पौधे को नर्सरी से खरीद कर लगाया था। इस पौधे को लगाया 10 साल हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जब गर्मी की शुरुआत होता है तो फूल खिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह चांदनी फूल भगवान शंकर को भी प्रिय है। चांदनी फूल श्रद्धालु लोग भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। वैसे तो भोलेनाथ को बेला फूल भी प्रिय है, लेकिन जब बेला फूल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो चांदनी फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अधिकांशतः घरों में चांदनी फूल वाले पौधे देखने को मिलते हैं और फूल बेचने वाले की दुकानों में भी आसानी से फूल मिल जाता है। सावन के महीने भगवान शंकर को बेलपत्र, धतूरा, बेला फूल, चांदनी फूल चढ़ाया जाता है। इन फूल पत्तियों का डिमांड बढ़ ही जाता है। चांदनी फूल भगवान शंकर के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में पूरी जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, चांदनी पौधा भी 12 मासी पौधा है। इसे एक बार लगा दिया तो सालों साल पौधा चलता है। इसके सफेद छोटे सुंदर छोटे छोटे फूल हर मौसम में खिलते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में खूब फूल खिलते हैं। केवल बहुत ही ठंडी पड़ने पर चांदनी फूल नहीं खिलते हैं। चांदनी पौधा और फूल दो प्रकार का होता है। एक बड़ा पौधा होता है और एक छोटा पौधा होता है। दोनों प्रकार के पौधे में फूल खूब खिलते हैं, लेकिन बड़े पौधे में चांदनी फूल थोड़ा बड़ा साइज का होता है। छोटे पौधे में चांदनी फूल बहुत छोटा साइज का होता है। आमतौर पर लोग बड़े साइज का पौधा जमीन या गमले में लगाते हैं और ये फूल लोग प्रायः शंकर भगवान को चढ़ाते भी हैं। कम लोग ही छोटे साइज वाला चांदनी पौधा लगाते हैं। कुछ लोग अपने लान या पुष्प वाटिका की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दोनों प्रकार का चांदनी पौधा लगाते हैं। तो चांदनी पौधे को आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। कटिंग द्वारा पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपने चांदनी पौधा लगाया है तो आप तने से कटिंग ले लीजिए और गमले की मिट्टी को गीली करके मिट्टी में खोद दीजिए या सूखी मिट्टी में खोदकर हल्का पानी डाल दीजिए। उसके बाद छांव में 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब मिट्टी से तने में रूट आ जाए तो पहले कुछ दिन हल्की धूप में रखिए, उसके बाद तेज़ धूप में रखिए। ध्यान रहे, बहुत तेज़ धूप यानी मई जून में पौधा मत तैयार कीजिएगा, क्योंकि तेज़ धूप या गर्मी से पौधा शायद पनप न पाए। अच्छा होगा कि आप एक छोटा सा पौधा खरीद लीजिए, किसी गमले में शिफ्ट कर दीजिए। जल्दी ही पौधे से फूल खिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो एक्स्ट्रा पौधा कटिंग के द्वारा तैयार कर दीजिएगा। कुछ पौधों को केवल मिट्टी के गमले में लगाया जाता है, कुछ पौधों को मिट्टी, सीमेंट, प्लास्टिक हर तरह के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन चांदनी पौधे को हर तरह के गमले में लगाने से बचना चाहिए। इस पौधे को मिट्टी, सीमेंट में लगाना ही उचित रहेगा। प्लास्टिक के गमले में लगाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में चांदनी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा और प्लास्टिक गमले में हर समय नमी बनी रहेगी और गमले की मिट्टी का पानी दे सूखता है। इसलिए 12 मासी पौधा और सालों साल चलाने के लिए खूब फूल पाने के कारण मिट्टी और सीमेंट के एक बड़े गमले में ही चांदनी पौधा लगाना बेहतर होगा। तो कुछ पौधे में थोड़ा सा खाद डालने पर ही पौधा विकसित हो जाता है और खूब फूल खिलने लगता है, और कुछ पौधे में जब ज़्यादा हम खाद देते हैं तब जाकर पौधा विकसित होता है, खूब फूल खिलता है। रही बात चांदनी पौधे की, तो इसमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चांदनी पौधा लगाते समय जैविक खाद यानी गोबर की खाद मिट्टी में 30% मिलाकर पौधे को गमले में शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद चांदनी पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाए तो 2 या 3 महीने में जैविक खाद इस पौधे में डाल दीजिए। वैसे चांदनी पौधा बहुत ज़्यादा पुराना होने पर खूब फूल देता है और पौधे में खाद ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चांदनी फूल खूब खिलता है, जैसे मेरे यहाँ चांदनी पौधे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक वो कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ पौधों को कम धूप पानी मिलने से ही पौधा अच्छे से ग्रो होकर खूब फूल खिलने लगता है। जैसे इंडोर प्लांट वालों पौधों में ज़्यादा धूप पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। वही दूसरी तरफ कुछ पौधों को जब ज़्यादा धूप पानी मिलता है तब जाकर पौधा अच्छे से ग्रो होता है, खूब फूल खिलता है। रही बात चांदनी पौधे में 3 से 4 घंटे की धूप जाड़े में अवश्य मिलना चाहिए। हालांकि गर्मी के मौसम में इतना धूप तो बहुत आसानी से मिल जाता है। इस पौधे को ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही पानी देना चाहिए, बस गमले की मिट्टी गीली हो जाए। लेकिन जब गमले में लगे चांदनी पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए
तो अवश्य पानी देना चाहिए। दोस्तों, कुछ पौधे में बीच बीच में कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं, जिसके कारण पौधा खराब हो जाता है और फूल भी नहीं खिल पाता। जैसे गुड़हल पौधे में सफेद कीड़ा लग जाता है, इसलिए रासायनिक छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन चांदनी पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। मुझे चांदनी पौधे लगाए हुए लगभग 10 साल हो गए, लेकिन कभी इस पौधे में किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगा, न विशेष देखभाल मुझे करना पड़ रहा। जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होता है तो फूल खिलना शुरू हो जाता है। यदि आपके चांदनी पौधे पर कीड़ा लगता है तो इसके लिए रोकथाम कर सकते हैं। कुछ पौधों को विशेष देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर पौधा अच्छे तरीके से पनपता है, खूब फूल खिलता है। कुछ पौधों को कम देखभाल करने से ही पौधा अच्छे से ग्रो जाता है, फूल खूब खिलता है। रही बात चांदनी पौधे की देखभाल बहुत ही आसानी के तरीके से कर सकते हैं। चांदनी पौधे फूल ज़्यादा ठंड पड़ने पर नहीं खिलते हैं। इसी समय आप इस पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए, सूखी पत्ती को हटा दीजिए, हल्के हाथों से खुरपी से ही गुड़ाई कर दीजिए। हो सके तो गुड़ाई वाली मिट्टी में जैविक खाद मिला दीजिए। जब जब गमले की मिट्टी सूखे पानी डालते रहिए। चांदनी फूल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा माँ सरस्वती को पीले फूल के अलावा सफ़ेद फूल भी प्रिय है, इसलिए माँ सरस्वती को भी चढ़ा सकते हैं। जब लाल पुष्प, गुलाब अथवा गुड़हल फूल मिल न पाए तो माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं चांदनी फूल के बारे में इस वीडियो में समुचित जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी कोई जानकारी छूट गया है या वीडियो बनाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में ही या वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो अपलोड होते ही सूचना मिल जाए और आप वीडियो देखकर ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक नमस्कार।